आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार। यहाँ सुख आते जाते हैं, लेकिन दुख भी बने रहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने संसार को ही एक तीन अलग अलग टुकड़ों में दिखाया है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, ये जो माया है उसी का तो ये संसार है। ये जो माया कहो, प्रकृति कहो या जगत कहो या प्रकृति के जो तीन गुण हैं उन्हीं का तो विस्तार है। इसलिए मैंने देखिए संसार को एक तीन टुकड़ों में ही दिखा दिया, ताकि हमें अपना बोध रहे कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं, यानी किस गुण का कैसा स्वभाव है। मनुष्य जीवन में हमें देखिए सत्वगुण बढ़ाना है, ज्ञान में स्थिति में रहना है, तभी तो हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यानी कि हमें इन गुणों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इन गुणों के जो एक दूषित प्रभाव है, देखिए हमें तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे अपने आप को बचाना है, और रजोगुण को मात्र मर्यादा में संग करना है, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। देखिए, आपने गली मोहल्ले में भी कभी कभी मदारी तमाशा दिखाते हैं ना, तब ऐसी स्थिति में जब जब मनुष्य देखिए अज्ञानतावश इनसे जुड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में देखिए जो मनुष्य वहां रुक जाता है 10 15 20 सेकंड के लिए, तो फिर वो वहां रुका ही रह जाता है, जब तक वो तमाशा, जब मदारी का जो खेल खत्म नहीं होता। ये एक आपके हमारी मन की कहो एक ऐसी स्थिति है। और दूसरी बात, ये जो मैंने संसार को तीन अलग अलग वर्णों में, टुकड़ों में इसलिए भी दिखाया कि आपके हमारे तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यानी कि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है। और आपका हमारे जो तीन शरीर है, अक्सर एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में इन स्थितियों का कोई बोध नहीं होता। वो तो अपने केवल देखिए स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। तभी तो देखिए हमारा पारिवारिक स्तर पर ये जो रिश्ते बनते हैं, ये तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होते हैं। अक्सर ये फिर मोह पे आधारित होते हैं, और मोह की स्थिति देखिए एक आपके मेरे ज्ञान को आवृत करती है, यानी कि हम ज्ञान की स्थिति से दूर होने लगते। इसलिए देखिए मैंने आज का ये जो विषय रखा है, संसार उसी का नाम है जहां देखिए सुख आते जाते हैं। इसीलिए देखिए मैंने इसको सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि सुख तो आपको हमें अच्छे लगते हैं, सभी को ही अच्छे लगते हैं। दुख तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, तो अक्सर संसार में क्या देखा गया है, अज्ञानतावश मनुष्य अपनी जन्म पत्री कुछ ऐसी व्यक्तियों के पास ले जाते हैं और पूछते रहते हैं कि कैसे कैसे ये दुख दूर होंगे। जबकि सच्चाई तो ये है कि देखिए यहाँ प्रकृति में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने लिखा हुआ है सुख आते जाते हैं, यानी कि सुख टिकते नहीं है, स्थायी नहीं है। उसके पीछे का देखिए कारण है जो आगे हम अपनी चर्चा में बातचीत करेंगे। लेकिन दुख भी बने रहते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि अब मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, या मेरे घर में ये पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे। या हम विभिन्न स्थितियों का देखिए मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार करते रहते हैं, एक साधारण स्तर पर देखिए, क्योंकि हम सदा चाहते हैं कि आपके हमारे जीवन में सुख बने रहे। ये एक मनुष्य का ही नहीं, ये एक आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का तो देखिए स्वभाव क्या है, वो सदा ही सुख पाने की प्रवृत्ति की ओर कहो या प्रयत्न कहो, सुख पाने की ही एक इच्छा रहती है। चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, चाहे छोटी सी देखिए एक चींटी भी हो, उसके मन में भी किसी के भी दुख पाने की इच्छा नहीं होती। देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सुख टिका रहे, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है।
हम कभी भी देखिए उस सुख की स्थिति को एक कमजोर भी नहीं चाहते, यानी कि हम दुख रहित सुख ही चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। परम सुख को ही शास्त्रों में तो देखिए आनंद का नाम दिया गया, और शास्त्रों के अध्ययन करने पे ही आपको बोध होगा कि आनंद किस स्थिति का नाम है, कहाँ मिलेगा। क्योंकि भौतिक जगत को तो शास्त्रों में बार बार दुखालय कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया, क्योंकि यहाँ देखिए दुख तो बने ही रहते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए अपनी चर्चा में क्या कहा कि संसार जहाँ सुख तो आते जाते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं लेकिन रुकते नहीं, फिर वो चले जाते हैं, यानी कि वो समय सीमा के साथ एक बंधे होते हैं। और क्योंकि देखिए ये सुख तो देखिए अक्सर मैं तो इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में सुख घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। अक्सर देखिए ब्याह शादी के माहौल में जब आप जाते हो तो कितना आप सुखी आपको अपने आप को महसूस करते हो, कितनी देर के लिए, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। और जब आप ब्याह शादी से लौट कर आते हो तो धीरे धीरे जो स्थितियां बनती हैं वो सब देखिए उस पर हम कोई एक विचार नहीं कर रहे, इन सभी स्थितियों का हमें एक अनुभव है। यही तो संसार है, यानी कि यहाँ आप हम इस सुखों को हम पकड़ नहीं सकते। दूसरी विशेष बात, शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये संसार एक जगत है, ये त्रिविध तापों से घिरा हुआ है। देखिए कुछ दुख तो हमें स्वयं के कर्मों द्वारा मिलते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो फिर कर्म फल का जो एक सिद्धांत बना हुआ है, यहाँ कहीं भी देखिए सुई की नोक के बराबर भी कभी त्रुटि नहीं होती। और कभी कभी हम देखते हैं ना किसी अन्य मनुष्य के द्वारा या अन्य किसी पशु पक्षी के द्वारा या प्रकृति के अन्य किसी भी स्थिति से, देखिए प्रकृति में तो विभिन्न प्रकार की एक जलवायु परिवर्तन होते हैं, विभिन्न भौगोलिक स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, जिनके फलस्वरूप देखिए कभी बाढ़ आ गई, कभी गर्मी अधिक पड़ गई, कभी सर्दी अधिक पड़ गई, भूकंप आ गया। अब तो देखिए कोरोना का पिछले 2-2.5 वर्षों से एक प्रकोप चल रहा है। तो ये विभिन्न स्थितियां देखिए संसार में बनी रहती हैं या प्रकृति में बनी रहती हैं, लेकिन परमात्मा का तो जो एक कर्मफल सिद्धांत है उस पर देखिए क्षति पूर्ति का भी एक सिद्धांत बना हुआ है। अक्सर उस एक साधारण मनुष्य को देखिए क्षति पूर्ति के सिद्धांत के प्रति कोई विशेष जानकारी नहीं होती। हमने तो इस पर भी देखिए 2-3 बार वीडियो बनाई है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखिए अपने संसार में बीमे करवाते हैं ना, देखिए हमने स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं तो हम बीमा करवाते हैं ना, तो अन्य किसी के द्वारा जब कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी भी कारण से तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है ना। तो इसी तरह देखिए ये परमात्मा भी एक बीमा कंपनी के ही मालिक है, वो भी आपके हमारे जो स्वयं के कर्मों का ही केवल फल देते हैं। उसके अतिरिक्त यदि हमें किसी अन्य मनुष्य द्वारा या अन्य जीव जंतुओं द्वारा या प्रकृति द्वारा कुछ जो दुख मिल भी जाते हैं ना, तो वो आपके हमारे कर्माशय में से प्लस माइनस कर देते हैं, घटा जमा करते रहते हैं। जैसे देखिए रिजर्व बैंक सारे बैंकों को नियंत्रित करता है ना, एक दूसरे के जो चेक क्लियरिंग में जाते हैं तो रिजर्व बैंक उन सबका हिसाब किताब करता है, कोई फालतू नहीं जाता। इसी तरह कर्म फल का तो सिद्धांत ही है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलेगा। इस बात को आप भी अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि हम भी देखिए संसार में ये संसारी 5 भोग्य विषय हैं सुखों की प्राप्ति के लिए। अक्सर मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता हुआ ही कर्म नहीं करता। देखिए शास्त्रों में ये जो 3 गुण बताए गए ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थिति क्या है? तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और इसी तरह जब जब देखिए हम प्रकृति के सुखों को यदि हम भोगना भी चाहते हैं, रस बुद्धि से अक्सर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगता है, तभी तो उसके इन सुखों की एक बार बार पुनरावृत्ति की इच्छा जागती है। और जहां जहां हमें देखिए दुखों का बोध हुआ होता है उससे हमें हमेशा द्वेष होता है, यानी कि हमें सुखों से तो राग बना रहता है आपके हमारे मन में, और दुखों के प्रति सदा द्वेष बना रहता है क्योंकि वो हमें एक पीड़ा देती है। जबकि मैंने तो देखिए यहाँ कहा है कि संसार जहाँ सुख आते जाते हैं, इसको बार बार आप अपने दिमाग में बिठा लो
कि देखिए सुख आएंगे और जाएंगे, रुकेंगे नहीं, आप उनको पकड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, इसको भी आप देखिए एक समय सीमा तक तो ये वृद्धि करता है, इसमें विकास होता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी नष्ट तो कम होती है। ये तो युवावस्था के बाद जब प्रौढ़ अवस्था का एक आरंभ होता है, फिर वृद्धावस्था आता है। जब वृद्धावस्था का आरंभ होता है तो फिर क्या स्थिति बनती है, नई कोशिकाएं तो बनती नहीं है और पुरानी नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तभी तो आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए जो एक कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रिय हैं, यानी कि हम विषय भोगों को भोगने की जो एक हमारी इंद्रिय है वो भी शिथिल पड़ने लगती है, और ये जो हम नए कर्म करना चाहते हैं उसमें भी शिथिलता आ जाती है। ये तो प्रकृति का एक नियम है, इस बात से तो हम देखिए भली भांति परिचित ही हैं। तभी तो देखिए ना, ये जो वृद्धावस्था आने के बाद फिर एक ऐसे समय आता है कि हमारे स्थूल शरीर की देखिए ये मृत्यु ही हो जाती है। और सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का तो एक साधारण मनुष्य को देखिए विशेष ज्ञान होता नहीं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की भी चर्चा करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसी बात को, सूत्र को आगे ले जाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का है, यानी कि परमात्मा सतोगुण से भी विशुद्ध सतोगुण यानी कि 10 गुना और एक समझाने के लिए, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद के एक सागर है। और इसी तरह मैंने देखिए इनको अंकों से भी एक संबोधित किया, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को 1000। देखिए हम अपने आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, नहीं के बराबर। 10 के सिक्के को भी आजकल तो देखिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। हाँ, 100 के नोट को, 1000 या 2000 के नोट को तो हम एक विशेष महत्व देते। इसलिए हमें इन बातों को दिमाग में रखते हुए, जैसे हम देखिए 1000 के 2000 के नोट को महत्व देते हैं ना, देखिए 1000 का नोट आजकल तो प्रचलन में नहीं है, इसको एक समझने के लिए आजकल तो 2000 का नोट है। जब मैंने ये सूत्र बनाया था उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था, 15-17 वर्ष पहले। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से तो अधिक लाभ चाहते हैं, अधिक सुख चाहते हैं, जबकि व्यवहार में, अपने जीवन में हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों का वर्णन आता है, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो देखिए नीचे की जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं। तामसी जोनियां देखिए ये दंड रूप में होती है, क्योंकि जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म अधिक कर जाते हैं। पाप कर्म क्या है, ये तामसी कर्म ही होते हैं। जब जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, रजोगुण के कर्म क्या है, जब हम अपने सुख के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, विधि विधान के अनुसार एक विहित कर्म करते हैं, जिनकी शास्त्रों में एक अनुमति दी गई है, तो ऐसी स्थिति में भले ही देखिए हम अन्य जीवों के सुखों को ध्यान नहीं रखते, यानी कि उनको सुख मिले ऐसा ध्यान हमारे मन में नहीं रहता, हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन रजोगुण में क्योंकि एक मर्यादाएं बनी हुई हैं, धर्म के अनुसार कर्म करना होता है, तो हमें अन्य जीवों को देखिए भले ही सुख भी नहीं देते, लेकिन हम उनको दुख भी नहीं देना। अगर हम दुख देते हैं तो फिर हम रजोगुण से उसी क्षण नीचे तमोगुण में गिर जाते, क्योंकि आपका मर्द फिर वो निषिद्ध कर्म हो जाता है, निषेध कर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है, विकर्म हो जाता है। तो इसलिए तो देखिए अक्सर हम कर्मों की बारीकियों पे जब भी हम कोई एक वीडियो तैयार करते हैं, विभिन्न प्रकार की देखिए हमने कर्मों पे तो चर्चा की है, क्योंकि कर्म ही तो आपका हमारा एक बड़ा भविष्य एक निर्धारित करते हैं। एक हमने देखी चर्चा की थी ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो तो हमारी चर्चा बहुत ही लंबी थी, लगभग पौने 3 घंटे के आसपास की थी। अक्सर मनुष्यों ने उन चर्चाओं को पूर्ण रूप से सुना नहीं, बीच बीच में से सुना। देखिए हम संसार में रहते हुए मनुष्य योनि में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जितने जितने अंश में हम समझ लेते हैं, तो फिर हमें
इस संसार की जो एक यथा स्थिति है, यथार्थ स्थिति है, उसका हमें बोध होने लगता है। ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी यथार्थ स्थिति ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं, प्रतिदिन ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में आना आरंभ किया इन्होंने, ये तो देखिए द्वापर में भी थे, त्रेता में भी और सतयुग में भी। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो शास्त्रों की जितनी भी जो सैद्धांतिक बातें हैं, इन पर हमें एक मंथन करना चाहिए, इनको हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बदलती नहीं है। देखिए आज कंप्यूटर का ज्ञान कुछ है, फिर उसमें कुछ परिवर्तन आता है। और तो और देखिए ये जो आप भारत में जो एक संसद बनी हुई है, यहाँ भी तो देखिए समय समय पे संविधान में संशोधन किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं। वो पुराने बने हुए कानून से एक अपराधी बच निकलते हैं। जब वो एक आपके हमारे जीवन में एक तर्क संगत स्थिति में नहीं रहते, तो उनमें परिवर्तन किया जाता है। लेकिन परमात्मा की जो सिद्धांतिक बातें हैं, कथन है, उनमें कभी भी आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिद्धांत का मतलब ही ये, देखिए उसको किसी ने भी बनाया नहीं। देखिए शास्त्रों में 3 बातें बार बार कही जाती हैं कि भगवान, आत्मा और ये प्रकृति के 3 गुण, ये नित्य तत्व है। नित्य का मतलब यह कि भगवान ने भी आत्मा को नहीं बनाया, और ये प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको भी नहीं बनाया। ये तो एक प्रभास है, शास्त्रों में कहा है ये एक नित्य तत्व है। हालांकि देखिए प्रकृति के जो इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये जो 24 तत्वों का पूरा ब्रह्मांड, जिसको संसार कहो, जगत कहो, प्रकृति कहो, ये तो एक विस्तार है। ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक संचालित होता है। हालांकि हमें ये जगत कहो, संसार एक परिवर्तनशील लगता है। कितनी ही क्रियाएं हम हर क्षण देखते हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होता है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को तो एक सर्व शक्तिशाली सत्ता भी कहा जाता है, परमात्मा को न्याय संगत भी कहा जाता है। हालांकि परमात्मा किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करते, भले ही सभी जीवों पे देखिए दया भाव रखते हैं, केवल मनुष्यों पे ही दया नहीं रखते। चाहे प्रकृति का कोई देखिए पक्षी हो, पशु हो, तभी तो परमात्मा ने देखिए जब जब वो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां जो अपना दंड भुगत रही, परमात्मा ने क्रमशः उनको अच्छे रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का सहते समय एक पीड़ा नहीं हो, दर्द नहीं हो। इसलिए तो कहा जाता है परमात्मा परम दयालु है। क्योंकि परमात्मा देखिए किसी के साथ भी देखिए पक्षपात नहीं करते। अब मनुष्य योनि में जब जब देखिए हम एक पाप कर्म कर जाते हैं, अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। आज समाज में देखिए मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार का एक सेवन करता है। भले ही देखिए आजकल कुछ ऐसी स्थितियां जो नवरात्रों की बन जाती हैं, तो मनुष्य इन स्थितियों से दूर हो जाता है। लेकिन एक साधारण स्थिति क्या है कि मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए अन्य पशुओं का वध करता है। भले ही देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से इनका वध नहीं करता, लेकिन खाने वाले के एक कर्माशय में भी तो देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। इसलिए मनुष्य को देखिए मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों से, यानी कि पाप कर्मों से बचना चाहिए। तो रजोगुण में रहते हुए जब भी हम देखिए कर्म करते हैं, वो साधारण पूर्ण कर्म गिने जाते हैं, क्योंकि हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते। और जैसे ही हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, किसी भी तरह से जो निषेध कर्म है, वो तामसी कर्म गिने जाते हैं। इसी तरह जब हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, सात्विक कर्म माने जाते हैं, ये सत्वगुण में रह के होते हैं। जब हम पहले अन्य जीवों का सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनके पहले उनको सुख मिले इसका ध्यान रखते हैं। आज हम कबूतरों को अन्न देते हैं, गाय को अन्न देते हैं, चींटियों को कुछ भोजन देते हैं, मछलियों को कुछ भोजन देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं। हम गरीब मनुष्यों की देखिए भंडारे करके सहायता करते हैं, उनको एक स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए हम कार्य करते हैं। तो ये सभी परोपकार के कार्य होते हैं। लेकिन परोपकार के ये सात्विक कार्यों के पीछे भी एक साधारण मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है कि उसको भी सुख मिले, लेकिन पहले अन्यों को सुख मिले।
तो ये एक विशेष पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक गीता का संदेश दिया कि हमें मनुष्य जीवन में यदि अपने ये जो कर्म फल सिद्धांत से अगर हमने बाहर निकलना है, यानी कि हमने ये जन्म मरण के बंधन से अपने जो बंधन को कमजोर करना है, समाप्त करना है, तो सर्वप्रथम हमें कर्म योग में स्थित होना होगा। कर्म योग के निष्काम कर्म, जब हम अपने कर्तव्य समझकर परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम सकाम भाव से भी कर्म करते हैं, उनको भी शास्त्रों में देखिए निष्कामता से ही जोड़ा गया है। लेकिन जब जब हम इच्छाओं से प्रेरित होते हुए सकाम भाव से चाहते हैं कि हमें ये वाला सुख मिले, हमें ये वाला सुख मिले, देखिए संसार में किसी भी स्थिति में हम प्रकृति के पदार्थों का यदि उपयोग करते हैं मर्यादा में, तो हम संसार में फंसते नहीं हैं। जैसे ही हम देखिए योग से हम नीचे भोग में आ जाते हैं। भोग क्या होता है? देखिए, हम दाल रोटी खाते हैं, ये तो आपकी हमारी आवश्यकता है, स्थूल शरीर की आवश्यकता है। यदि हम दो चार जोड़ी वस्त्र रखते हैं, ये तो आपकी हमारी एक आवश्यकता है। और यदि देखिए हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं को इच्छाओं में तब्दील कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें दाल रोटी के साथ साथ मलाई कोफ्ता मिले, रायता मिले, पापड़ मिले, खीर मिले, सलाद मिले, अचार मिले, विभिन्न प्रकार की देखिए ये इच्छाएं समझने के लिए, तो फिर आपकी हमारी ये आवश्यकता से फिर ये इच्छाएं बन जाती हैं। तो फिर मनुष्य किस में आ जाता है? ये उपयोग नहीं है, ये फिर भोग गिना जाता है। और भोग को जब हम रस बुद्धि से स्वाद पूर्वक भोगते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम इनके व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आने लगते हैं। और जैसे जैसे हम देखिए प्रमाद में आते हैं, तो फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब मनुष्य आलस्य की स्थिति में घिर जाता है। और आलस्य की स्थिति में क्या करता है कि मनुष्य स्वयं कर्म नहीं करता। अक्सर देखिए समाज में आपने देखा होगा कि लोग अपने कार्यों को, खाना बनाने का हो, चाहे कपड़े धुलवाने का हो, या बर्तन मंजवाने का हो, या सफाई करवाने का, देखिए हम अन्यों की एक श्रम का इस्तेमाल करते हैं। और बचे हुए समय में देखिए हम कोई एक विशेष साधना में नहीं लगते। हम बचे हुए समय को हम केवल अपने विषय भोगों में, यानी खेल तमाशों में, टीवी के धारावाहिक देखने में, या गपशप मारने में, या अनावश्यक रूप से जो हम खरीदा खरादी के लिए निकल जाते हैं। देखिए, मेरा इनका कोई एक प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन देखिए ज्ञान की बातें समझाते समय इन सभी बातों को जैसे जैसे आप सूक्ष्म रूप से इन पर आप चिंतन करोगे, तो आप पाओगे कि मिले हुए जीवन में देखिए ये जितने भी जो दुख आते हैं, वो वास्तव में इसके पीछे आपके हमारे भोग विषय ही होते हैं, रजोगुण ही होता है। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही कारण नहीं होता, लेकिन जो आपका हमारा जो जीवन में तमोगुण भी प्रवेश करता है, वो क्यों करता है? मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? विषय भोगों का जब व्यसनी बढ़ जाता है, जब विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो फिर उसकी प्रकृति के ही ये जो पांच भोगी विषय हैं, इनमें ही रुचि बनी रहती है। आरंभ में देखिए वो छोटे छोटे पाप करता है, जब जब वो इनका व्यसन में इतना अधिक गहरे तल पे उतर जाता है, डूब जाता है, आवश्यक कर्म नहीं करता, तो फिर वो अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। जबकि देखिए दूसरी ओर हम अपना मिला हुआ जो जीवन है साधना में तो लगाते नहीं, इसलिए भविष्य में भी देखिए दुख ही आने की संभावना प्रबल होती जाती है। क्योंकि आपका हमारा देखिए जब जब हम तमोगुण के पाप कर्म करते जाते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता जाता है। और मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी रहती है। और देखिए जब मनुष्य अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करता है, विषय भोगों के लिए वो तामसी कर्म कर जाता है, तामसी वृत्तियों में ही लिप्त रहता है, मांसाहार का सेवन करता है, अचेत होने के लिए शराब का सेवन करता है, सिगरेट या और मादक पदार्थों का सेवन करता है। आजकल तो देखिए गुटखा खाने का एक बहुत ही प्रचलन सा हो गया।
ये प्रत्यक्ष रूप से देखिए खाने से तो आपका हमारा पाप कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन खाने के बाद जो आपके हमारी एक कर्मेंद्रियां क्रियाएं करती है। देखिए अब गुटखा खाने वाला अपने हाथ में तो थूक फेंकता नहीं, या कोई अलग कटोरी तो रखता नहीं, वो तो चलते फिरते कहीं भी सड़क पे ही थूकता जाता है। अब उस थूकने में देखिए चलते फिरते कितने ही जीव भी मर जाते हैं, कितनी ही गंदगी फैलती है, अन्य लोगों के लिए एक दुर्गंध की स्थितियां बनती हैं। तो ये सभी फिर पाप कर्मों की श्रेणी में आ जाते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इन छोटी छोटी बातों पे एक चिंतन नहीं करता। एक मनुष्य का देखिए वाहन काला धुआं दे रहा है, वो तो 10, 20, 50 किलोमीटर दिन भर घूमता है। तो ऐसी स्थिति में वो शाम तक जितनी भी जहां जहां भी सड़क से निकलता है, तो कितने ही अन्य मनुष्यों के लिए वो एक जलवायु प्रदूषित करता है। तो कितना अधिक पाप कर्म होता है। वो भले ही देखिए 2-4 घंटे में घूम फिर के वापस आए, उस 2-4 घंटे में ही देखिए एक साधारण मनुष्य इतने पाप कर्म कर जाता है कि जिसके लिए 1, 2, 10, 20, 50, 100 कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं। और फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए कितने साल जीता है। जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है, तो फिर पाप कर्म करना उसका एक स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव में मनुष्य को फिर देखिए बोध नहीं रहता कि वो पाप कर्म कर रहा है। देखिए ये सभी स्थितियों पे हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जीवन क्या है, मनन करने के लिए। और मनन तो देखिए तभी हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का संग तभी हो पाता है जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, जब हम तमोगुण के संग से, जो एक दूषित तमोगुण है, उससे बच जाते हैं। और दूषित तमोगुण से मनुष्य वही बच पाता है जब मनुष्य रजोगुण को मर्यादा में रखे। यानी उसके जीवन में जो एक पुरुषार्थ है धन कमाने के लिए, अर्थ और काम, देखिए 4 पुरुषार्थ कहेंगे ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब जब हम धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, यानी अपनी दिनचर्या हम सात्विक रखते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तभी तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की, देखिए रथ के 5 घोड़े किस लिए दिखाए हैं कि ये जो 5 हमारे भोग विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, स्थूल शरीर के 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी को देखिए एक 5 घोड़ों से दर्शाया है। और इसके ये जो लगाम, लगाम देखिए मन होता है, किसके अंतर्गत होनी चाहिए, बुद्धि के। बुद्धि देखिए सदा अपने आप में तो देखिए सात्विक ही होते, लेकिन जब जब हम इस बुद्धि को राशि बना लेते हैं, और फिर कब देखिए ये बुद्धि तामसी बन जाती है। देखिए जब हम चतुराइयां करते हैं, ये जो आजकल विभिन्न प्रकार के जो एक डिजिटल अपराध होने लगे, इंटरनेट का जमाना है, विभिन्न प्रकार की तरकीबों से लोग अपराध करते हैं, तो देखिए उसके लिए भी बुद्धि की जरूरत होती है। तो ये तामसी बुद्धि होती है। जब हम अन्य जीवों को नुकसान के उद्देश्य से कोई अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तामसी बुद्धि है, ये हमें नीचे की जोनियों में ले जाती है। और जब जब हम विषय भोगों के लिए हम देखिए धर्मानुसार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो वो राजसी बुद्धि है। राशि बुद्धि का अभिप्राय है कि हम अपने काम धंधों को फैलाना चाहते हैं। कोई आज 20,000 की नौकरी कर रहा है, तो वो नौकरी फिर 25,000 की ढूंढता है, फिर 30,000 की ढूंढता है। यानी कि विभिन्न क्रियाओं को जो भी वो बढ़ाता है, वो धर्मानुसार बढ़ाता है, अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का देखिए कष्ट नहीं देता। यानी कि उसके मिले हुए जीवन में धर्म सर्वोपरि बना रहता है, वो सात्विक स्थिति में रहता है। भले ही उसका उद्देश्य देखिए परमात्मा को पाने का नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को पाने का उद्देश्य तो तब बनता है जब हम सत्वगुण में सर्वप्रथम अपने आप को स्थित करते हैं। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, और ज्ञानी या प्रेमी भक्त। आर्थ भक्त किसको कहते हैं? जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, तो हम किसकी शरणागति जाते हैं? अंतोगत्वा देखिए हम परमात्मा की शरणागति ही जाते हैं, परमात्मा को सहज ही याद करते हैं। जब भी किसी के जीवन में देखिए कोई नास्तिक है चाहे आस्तिक है, जब जब हमें स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग आता है, पीड़ा होती है, यानी कि कुल मिलाकर हमें दुख आते हैं, तो परमात्मा की एक सहज ही याद आती है। वो अलग बात है कि जब दुख दूर हो जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त को देखिए आर्थ भक्त कहा गया। आर्थ से ही आरती शब्द, ये जो हम अपने पूजा पाठ में विभिन्न प्रकार की आरतियों का भी गायन करते हैं, यानी कि परमात्मा से जुड़ने का एक प्रयास करते हैं। और दूसरा भक्त क्या है? अर्थार्थी, जिसका क्या लक्ष्य है? धन मिले,
बड़े बड़ा उद्योग धंधा उसका फैलता जाए। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यदि वो धर्मानुसार भी धन कमाते हैं तो वो अर्थार्थी भक्त गिने जाते हैं। और फिर जब देखिए एक तीसरा भक्त क्या है, जिज्ञासु। जब तक आपको परमात्मा को जानने की अंदर से एक जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती। देखिए अब ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, कोई मनुष्य देखिए प्रतिदिन वीडियो नहीं सुनते, वो कभी कभी कोई वीडियो सुन लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन उस वीडियो का देखिए इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो वीडियो आए। और जो पहले की भी बहुत अच्छी वीडियो उनको लगती है, जिसमें उनको कुछ एक सात्विक स्थितियां बनाने में एक प्रेरणा मिलती है, तो उन वीडियो को वो बार बार सुनते हैं, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार सुनते हैं। तो देखिए ये सभी के मन की अलग स्थितियां होती हैं। और यदि मनुष्य का संसार को पाने का ही लक्ष्य होता है, तब ऐसे मनुष्य अक्सर देखिए इन वीडियो को बीच बीच में से सुनते हैं, या ऊपर का ही नाम पढ़ के 2, 4, 5, 10 सेकंड सुना और फिर आगे निकल गए, क्योंकि उनका उद्देश्य परमात्मा को जानने का होता ही नहीं, परमात्मा को पाने का उनका उद्देश्य ही नहीं होता। ऐसे मनुष्यों के मन में होता है कि मुझे सुख मिले, वो सुखों को पकड़ना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, जिसको कहते हैं ना हम पकड़ना चाहते हैं, स्थायी रखना चाहते हैं। जबकि ये देखिए भौतिक प्रकृति ही अस्थायी है, भले ही लाखों करोड़ों वर्षों तक का इसका कार्यकाल है, लेकिन ये भविष्य में देखिए हम किसी भी सुख को पकड़ नहीं सकते। जो सुख आज हम अगर भोग भी रहे हैं वो कल भी रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक स्थितियां क्या है, वो जितने भी भोग की ये ज्ञानेंद्रिय हैं वो भी क्रमशः देखिए शिथिल होती जाती। आपके हमारे मन तो भले ही देखिए विषय भोगों को भोगने में जवान बना रहता है। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, फैशन की दुनिया है, ये जो ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, ये सभी आपको हमें स्थूल शरीर को सजाने संवारने में या स्थूल शरीर से संबंधित विषयों को ही एक आकर्षित करते हैं कि आप इन विषय भोगों को भोगो। इनका देखिए परमात्मा की ओर ले जाने का तो कोई उद्देश्य नहीं होता। जबकि ये जो हम सत्संग करते हैं, सात्विक, ये जो हम प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं, इसका लक्ष्य क्या होता है कि हमें ये जो संसार के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। देखिए लोभ से या भय से तो वैराग्य वो अस्थायी गिना जाता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए कर्म कांड बनाए गए हैं कि हमें कथा कहानियां व्रत त्योहारों से जुड़ना चाहिए। ये जो आजकल देखिए नवरात्रों के जो व्रत चल रहे हैं, तो मनुष्य देखिए बेमन से ही सही कर्म कांड समझते हुए कुछ अंश तक देखिए परमात्मा से जुड़ता है। जैसे जैसे जितने अंश में आप जुड़ते हैं तो उसके कुछ संस्कार बनते हैं, वो हमारा फिर एक मार्गदर्शन करते हैं कि हमें सत्वगुण में जाना चाहिए। आपका अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए आपका हमारा रजोगुण छुड़वा भी देते हैं और सत्वगुण का रास्ता दिखा देते हैं। और ऐसे में यदि हम मनुष्य सत्वगुण पे टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगता है। और यदि मनुष्य देखिए केवल जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, थोड़े दिन के लिए वो कुछ सात्विक स्थिति में रहता है, फिर वो नवरात्रे की स्थिति जब एक समय सीमा के बाद समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो पुनः अपनी संसारी दुनिया में आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका कोई एक संस्कार स्वभाव बनता नहीं है, जो उसके फिर भविष्य को एक सकारात्मक दिशा नहीं ले जा पाते। यानी कि हम सत्वगुण में जाते हैं, हाथ लगा के फिर वापस आ जाते हैं। जब हम सत्वगुण में देखिए रुकते ही नहीं है, तो फिर बिना रुके तो देखिए वहां के संस्कार या वहां का जो भी एक सकारात्मक एक स्थितियां हैं, उसका आपको में कोई विशेष लाभ नहीं होता। यानी मनुष्य जिज्ञासु भक्त तभी बन पाता है जब वो सत्वगुण में रुकता है और फिर उसके बाद वो सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है। यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है। निष्काम भाव से कर्म उसी स्थिति में आरंभ होते हैं जब मनुष्य सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। क्योंकि कर्म योग का मतलब क्या है कि हम देखिए कर्म जो भी कर रहे हैं वो योग की स्थिति में, योग के आत्मा और परमात्मा का, यानी कि परमात्मा को लक्ष्य बनाते हुए। देखिए जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब हमारा लक्ष्य मोक्ष का हो जाता है तो फिर जो धर्म की लगाम से जो अर्थ और काम ये मर्यादा में रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे जो एक
दिनचर्या है, देखिए 4 प्रकार की पशु वृत्तियां बताई गई ना, आहार, मैथुन, निद्रा और भय। यदि मनुष्य देखिए तमोगुण और रजोगुण की गलियों में ही, विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, तो उसके मिले हुए जीवन में देखिए आहार, मैथुन, निद्रा ही बने रहते हैं। और ये जो इन्हीं का ही भोगों को छीनने का एक भय बना रहता है। तभी तो देखिए मनुष्य में लोभ, संग्रह, महासंग्रह की प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य इधर उधर अपने धन का एक निवेश करता है या अधिक से अधिक पदार्थों का एक संग्रह करने लगता है। किस लिए? कि ये जो उसके जीवन में जो आहार, मैथुन और निद्रा जैसे जो भोग हैं, ये छीन नहीं जाए, इसलिए वो उनका एक संग्रह करता है। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में ये जो पशु वृत्तियां ही प्रधान रूप में बनी रहती हैं, तब तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता तो तभी है कि जब हम परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो एक स्थिति है, वहां अपने आप को स्थित करते हैं, जिसकी प्रारंभिक स्थिति कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है। ज्ञान योग में स्थित होने पे ही हमें ये प्रकृति के 3 गुण, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने तो इन 3 गुणों को एक गुह्यतम ज्ञान बताया। इन 3 गुणों का हमें ज्ञान जब समझ में आ जाता है, तो फिर समझ में आ जाता है कि प्रकृति में देखिए ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, और विशेष रूप से देखिए सुख आते जाते हैं, सुख रुकते नहीं, लेकिन दुख सदा बने रहते हैं। ऐसा जब बोध हो जाता है, जब मनुष्य को ऐसा प्रकृति का एक संसार का दोष दर्शन एक दिमाग में बैठ जाता है, तब उसका फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभिप्राय है, देखिए एक मधुमेह का रोगी है, उसका मिठाई से यदि कोई वैराग्य है, तो वो तो देखिए एक भय के कारण है कि वो मिठाई का संग करेगा या सेवन करेगा तो उसका रोग बढ़ जाएगा। लेकिन जब हमें देखिए संसारी विषयों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, यानी कि हम प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझ जाते हैं कि ये तीनों गुण तो देखिए एक क्रम में आते हैं, हमें किस गुण का अधिक संग करना चाहिए। देखिए जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त में तो सदा ही अपने आप को जागृत अवस्था में रखते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। परमात्मा से जुड़ने पे ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब जब आपकी हमारी देखिए सम्मुखता परमात्मा के प्रति बनी रहती है, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में भोग के, अज्ञानता के जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार हैं, वो भी क्रमशः दग्ध भी होने लगते हैं, और आत्मा फिर अपने मूल स्वरूप पे लौटने लगती है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है, वो तो हमने विषय भोगों में अधिक लिप्त रहते हुए इन विषय भोगों के आवरणों को, विशेष रूप से देखिए तमोगुणी आवरण को, हालांकि मल रूप में देखिए ये रजोगुण को भी एक आवरण कहा गया है, लेकिन इसको विक्षेप कहा जाता है, क्योंकि मन चंचल रहता है, मन विषय भोगों में एक जल्दी फिसल जाता है। ये सभी स्थितियों को जब वो ज्ञान पूर्वक समझ जाता है अपने स्थूल शरीर की मिली हुई आयु के प्रति, क्योंकि हमारा आपका स्थूल शरीर एक सीमित सांसें लेकर आया है, जैसे ही वो सांसें समाप्त होती हैं, तो कोई भी निमित्त मात्र कोई कारण बन जाता है, तो आपका हमारा स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमने जीवन में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, चाहे वो तामसी हैं, राजसी है, यानी पाप पुण्य कर्मों का जो कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे उन कर्मों के संबंधित संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे ही आपकी हमारी एक कारण शरीर की स्थिति बनती है। उसी स्थिति के आधार पे फिर मनुष्य का अगला जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य जोनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, बराबरी रहती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है, तो क्रमशः फिर नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस संसार को एक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि हमें परमात्मा का देखिए आर्थ या अर्थार्थी भक्त नहीं बनना। आरंभ में देखिए हमें जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए, परमात्मा को जानने की हमें एक प्रक्रिया में जुट जाना चाहिए, ताकि हम परमात्मा की एक भक्ति करें, यानी कि प्रेमी और ज्ञानी भक्त कहलाएं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि मैं अपने
ज्ञानी भक्त का यानी कि प्रेमी का ही जोग क्षेम सहन करता हूँ, कर्मी का या ज्ञानी का नहीं काम। यानी कि जोग क्षेम केवल वो भक्त का सहन करते हैं, और भक्त को देखो देखो केवल परमात्मा से ही एक प्रीति होती है। और ये स्थिति तभी बनती है जब हमारी आत्मा के ऊपर ये तामसी और राजसी आवरण समाप्त हो जाते हैं। जब तक ये आवरण, तामसी और राजसी आवरण मल रूपी ये समाप्त नहीं होते, तो परमात्मा से आपकी हमारी भले ही हाय हेलो बनी रहती, लेकिन आपकी हमारी फिर वो साधना आरंभ नहीं होती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें योग में स्थित होना चाहिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी चाहिए। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का संग है, इसका हमें पूर्ण लाभ लेते हुए अपनी साधना आरंभ करनी चाहिए, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, संसार की जो एक यथार्थ स्थिति है उसका आपको बोध होने लगा हो, परमात्मा के दिव्य गुणों का आपको बोध होने लगा हो, और इन संसारी विषय भोगों से आपका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में अन्य मनुष्यों का भी सात्विक दिनचर्या आरंभ हो, परमात्मा से प्रीति हो, और संसार में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हो। और यदि मेरी वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न या अपना सुझाव भी लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।